आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। एक ही वीडियो में हम दोनों को सॉल्व करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले वर्गमूल। तो वर्गमूल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई नंबर पे 0 हो तो वो 2 से आसानी तरीके से कट जाता है। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 4 में लगाएंगे तो ये 2 बार में जाएगा, फिर 4 में लगाएंगे तो ये 2 बार में जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ से हम देखेंगे कि 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 1 अंक और लेंगे। जब 2 अंक लगातार लेते हैं तो बीच में हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो 2 5 है 10 और यहाँ पे 1 0 बचा तो 1 0 को हम लिख देंगे। अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, यानी 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर 0 को सेम लिखेंगे। अब 5 में लगाएंगे तो 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 1 और 0 मिलकर हो गया 10, 2 5 है 10 यहाँ से। अब उसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे 3 3 9, यानी 3 बार में जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बचा और 2 और 0 मिलके हो गया 20, तो 3 6 18, 6 बार में। फिर 2 बचा, 2 और 2 मिलके हो गया 22, तो 3 7 है 21। फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 और 5 मिलके हो गया 15, 3 5 है 15, 3675। 3675 को हम 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 6 में लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा, 7 में लगाएंगे तो 2 3 दूना के 6। फिर इसके बाद 1 बचा, 1 और 5 मिलके हो गया 15, 3 5 है 15, 1225। 1225 को हम काटेंगे यहाँ से 5 से, तो 5 दूना के 10, फिर 2 बचा, 2 और 2 मिलके हो गया 22, 5 चौक को 20, 2 बचा, 2 और 5 मिलके हो गया 25, 5 5 है 25, 245, 5 है 1275। 245 को हम 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20, फिर यहाँ पे 4 बचा, 5 9 45, 49 में 5 का गुणा करेंगे तो 245 आ जाएगा। 49 हमारा 7 से कटेगा तो यहाँ से 7 से केवल काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा, 7 7 49। 7 हमारा भाज्य संख्या है तो 7 को में 7 का भाग लगाएंगे तो ये 1 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ से 2 का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे। अब जोड़े में से क्या होता है कि बाहर यहाँ पे निकलता है, 2 में से निकलेगा यहाँ पे 2, 3 में से 1 निकलेगा 3, यहाँ पे 5 में से देखेंगे तो 5 निकलेगा और 7 में से 1 निकलेगा 7। अब यहाँ से हम गुणा करके देखते हैं। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 210 और 210 हमारा हो जाएगा, यहाँ से इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से वर्गमूल निकल के आ गया 210। अब यहाँ से हम निकालेंगे घनमूल। तो घनमूल में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इकाई नंबर पे हमारा विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, यहाँ से 3 से कटा के देखते हैं। 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 3 में लगाएंगे तो 1 बार में, और 7 में लगाएंगे तो 3 दूना 6, 1 बचेगा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 3 5 15, 1125। 1125 को हम 3 से कटाएंगे, 3 3 9, 2 बचा और 2 और 2 मिलकर हो गया 22, 3 7 है 21, 1 बचा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 3 5 है 15। 375 को हम 3 से कटाएंगे तो 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 7 में लगाएंगे तो 3 दूना का 6, 1 बचेगा, 1 और 5 मिलके हो गया 15, 3 5 है 15, 125। 125 को हम 5 से काटाते हैं तो 25 5 125, यानी कितने बार में जाएगा, 25 बार में। 25 को हम 5 से कटाएंगे तो ये 5 बार में जाएगा, 5 5 25। 5 हमारा अभाज्य संख्या है तो 5 को केवल 5 से कटाएंगे तो ये 1 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे घनमूल है तो यहाँ पे हम क्यूब लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3375 का यहाँ पे घनमूल। अब देखेंगे यहाँ पे कितना आया घनमूल में, देखेंगे तो 3 हम देखेंगे 3 बार आया है तो 3 को हम 3 बार लिखेंगे। फिर देखेंगे 5 हमारा 3 बार है तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, यहाँ से 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये हो गया हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। घनमूल में क्या होता है कि 3 3 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, और 3 में से 3 यहाँ पे निकलेगा और 5 यहाँ से निकलेगा। अब इसको गुणा करेंगे दिया जाएगा 5 3 15, यानी हमारा आया 3375 का जो घनमूल आया वो कितना आ गया, 15। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो ये रहा वर्गमूल, 210 आंसर आया है, इसका कितना आया, 15 आया।